हेलो एवरीवन, आई एम मोरेश्वर सहारे। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मैं MHCT नीट और स्टेट बोर्ड और NCERT बोर्ड की प्रिपरेशंस करवाता हूँ बेटा। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन। ठीक है, स्केलेटन क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट वी स्टडी व्हाट इज मीन बाय स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज स्केलेटन? ओके, द बॉडी इज सपोर्टेड विद इन और अराउंड बाय हार्ड फ्रेमवर्क। अराउंड बाय हार्ड फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज स्केलेटन। ठीक है ना, जो मेरी बॉडी जैसी है, मेरी बॉडी के अंदर जो भी स्केलेटन होगा उसके वजह से मैं एकदम स्ट्रेच खड़ा हो सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है ना, तो कोई भी एनिमल का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसका एक शेप बनता है, एक साइज बनता है, तो ड्यू टू दैट द स्केलेटन के वजह से होता है बेटा। ओके, अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो कंप्लीट जो बोन्स का स्केलेटन होता है, कंप्लीट बोन्स का स्केलेटन, अगर इस बोन के स्केलेटन को अगर हम हटा दिया तो पूरा मसल जो होते हैं, मसल्स ये कॉम्प्रेस हो जाएंगे, यानी हमारा शेप नहीं बनेगा। तो ये बोन्स की वजह से क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर बन चुका है, हमारा एक शेप बन चुका है बेटा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार ये स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन ये हेल्प करता है, बॉडी को एक आकार देता है। ठीक है, एक फ्रेम देता है, फ्रेमवर्क करता है बॉडी को। ठीक है, तो इस प्रकार के स्केलेटन दो प्रकार के होते हैं बेटा। एनिमल्स, अगर हम एनिमल के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो स्केलेटन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन का मतलब द बॉडी इज सपोर्टेड, बॉडी को सपोर्ट करने वाला, अराउंड बाय अ हार्ड फ्रेमवर्क। हार्ड फ्रेमवर्क, तो इसी प्रकार के स्केलेटन दो प्रकार के हम यहाँ पर देखने के, दैट इज वन इज एक्सोस्केलेटन एंड अनदर इज एंडोस्केलेटन। एक्सो मतलब बेटा आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड यानी बॉडी के आउटसाइड में जो भी स्केलेटन आपको मिलता है उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन लाइक यू नो कॉकरोच, कॉकरोच के जो आपको विंग्स मिलती है, कॉकरोच के जो विंग्स मिलती है, वो जो विंग्स होते हैं इज नथिंग बट दैट एक्सोस्केलेटन है उसका, यानी वो जो स्केलेटन है उसके पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, आउटर ही सपोर्ट करता है बॉडी को। ठीक है, तो वो विंग्स मतलब उसका ड्यूअल नेचर है। एक तो एक नेचर उसका है सपोर्ट करेंगे बॉडी को, है ना, कॉकरोच के बॉडी को पूरा इंटरनली सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ वो जो स्केलेटन है, वो स्केलेटन उसको फ्लाइंग करने के लिए, यानी एज अ विंग्स जैसे वो उसका फंक्शन होता है। यानी दो प्रकार के उसके रोल होता है बेटा। तो एक्सोस्केलेटन मतलब, एक्सो मतलब आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर में जो स्केलेटन होता है उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, आउटसाइड दी बॉडी। और इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा हम कॉकरोच ये लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन एज लाइक अ विंग्स होते हैं, वो विंग्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा है बेटा एंडोस्केलेटन। यहाँ पर देखो वर्ड ही है एंडो, ENDO। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ओके, तो ये जो स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर होता है। स्केलेटन ये बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है और बॉडी को कंप्लीट एक फ्रेम देता है, एक फ्रेमवर्क मिलता है बॉडी को, और उसको बोलेंगे हम बेटा एंडोस्केलेटन। जैसे ह्यूमन एंडोस्केलेटन जो होता है, ह्यूमन एंडोस्केलेटन ये बोनी का होता है। बोनी मतलब बेटा मेड अप बाय बोन्स। ओके, ह्यूमन का स्केलेटन बनता है बेटा बोन्स का बना होता है, बोन्स का। ठीक है ना, तो हमारा जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो बोन्स का बना होता है, और ये जो बोन जो स्केलेटन है ये कंप्लीट एक हार्ड बोन्स बन के एक कंप्लीट एक स्ट्रेचर देता है बॉडी को, एक स्ट्रेचर देता है। देखो ये मेरा बॉडी का स्ट्रेचर है बिकॉज ऑफ बोन के वजह से होता है।
ठीक है, बोन का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बना होता है, इसकी वजह से मेरा शेप बना होता है। यानी कोई भी एनिमल्स की अगर बात करते हैं जिसका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, तो उसका जो बोन है वो बोन कंप्लीटली उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है, साइज देता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का जो एंडोस्केलेटन है, ये एंडोस्केलेटन, ह्यूमन एंडोस्केलेटन, ये बोनी होता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बोन, तो ऐसे बोन जो होते हैं, बोन की स्टडी करने के शास्त्र को हम ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी, याद रखना, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स बेटा, लॉजी मतलब स्टडी, है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ बोन्स। बोन की स्टडी करने के शास्त्र को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, याद रखना। जहां ऑस्टियो जो वर्ड आता है, समझना ये बोन से रिलेटेड टर्म होता है, बोन से। आप सुने, ये भी नाम सुने होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, ये नाम ना, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस ये वर्ड आ गया, ठीक है ना। तो ऑस्टियो मतलब बोन, तो बोन से रिगार्डिंग ये कोई डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस का, है ना। कभी कभार होता है कि बोन्स मतलब वीक होने के वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं, जैसे ये डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि इन फीमेल में अगर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनापॉज आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनापॉज होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन की डिफिशिएंसी की वजह से उनके जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं बेटा। उनकी कैल्शियम की मात्रा होती है बोन्स में, वो कम हो जाती है, हार्मोन्स की लेवल कम हो जाती है उसके वजह से उनके जो बोन्स जो होते हैं, बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इवन स्नीजिंग, या फिर अगर हाथ का भी अगर झटका लग गया, इस प्रकार का झटका लग गया, तो बोन्स मतलब जहाँ पर जॉइंट से या फिर जो बोन्स है वो ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे मतलब ऐसे टर्म्स आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए ये जो वर्ड निकला इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। यानी कोई भी हमारा पॉइंट्स नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग जो वर्ड आया है, तो कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, कब होता है। तो याद रखना, फीमेल के में जो मेनापॉज आता है, जब हार्मोन इम्बैलेंस होगा, कैल्शियम की मात्रा जब कम होती है, तो बोन्स का डिसऑर्डर होता है, बोन ब्रेक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मुझे यहाँ ये बोलना है कि ऑस्टियो जब वर्ड आता है, समझना वो बोन से रिगार्डिंग होता है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन की स्टडी करने के शास्त्रों को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो एंडोस्केलेटन की अगर बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, ह्यूमन की जो एंडोस्केलेटन की अगर बात करते हैं, तो वो एंडोस्केलेटन बोनी होता है, मतलब अपना बोन से बना होता है, स्केलेटन होता है बेटा, ठीक है, ठीक है। अभी बोन्स में क्या क्या होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम, फॉस्फोरस ये होते हैं। तो अब वेरी स्ट्रॉन्ग बोन जो होता है, जो टीथ में जो इनामेल होता है, इनामेल, वो वेरी स्ट्रॉन्ग बोन होता है बेटा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मतलब ये जो टॉपिक में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में, ठीक है। एमएससीटी में 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो इसकी हम कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन ये बोनी होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो अभी ह्यूमन एंडोस्केलेटन की अगर बात करते हैं, तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन में 206 बोन होते हैं बेटा, 206 बोन्स होते हैं ह्यूमन एंडोस्केलेटन में बेटा, 206 बोन होते हैं टोटल। इन अडल्ट की अगर बात करते हैं, इन अडल्ट में ह्यूमन एंडोस्केलेटन में 206 बोन होते हैं बेटा। कैसे? ये ह्यूमन एंडोस्केलेटन ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। ह्यूमन जो एंडोस्केलेटन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं बेटा, वेरी IMP। वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड अनदर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ऐसे 2 प्रकार का ह्यूमन स्केलेटन डिवाइड हो जाता है। ह्यूमन का ये कंप्लीट जो ऊपर से लेके नीचे तक हम स्केलेटन की अगर बात करते हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, याद रखना, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं बेटा, 80 बोन्स, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपको 126 बोन्स मिलते हैं। हाउ मेनी बोन्स? 126 बोन,
ठीक है 126। 126 प्लस अगर 80 करेंगे तो कितना आता है बेटा 206 बोन्स आते हैं। तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन में बेटा एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन ऐसे दो स्केलेटन में डिवाइड होता है अपनी ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है चलो आगे बढ़ते। चलो अभी इस एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, मतलब एक्सियल स्केलेटन में क्या, मतलब एक्सियल स्केलेटन बनता कैसे है। अपना जो ह्यूमन जो एंडोस्केलेटन है ये एक्सियल स्केलेटन ये बनता कैसे है। तो सबसे नंबर 1 यू नो स्कल, सबसे यानी एक्सियल स्केलेटन में स्कल होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, स्कल रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। ठीक है उसके साथ साथ उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर थोरैसिक केज मिलेगा, थोरैसिक केज, और एक हायोइड बोन मिलेगा, हायोइड। ठीक है ना, देखो क्या क्या मिलता है बेटा, स्कल, स्कल ये कंप्लीट जो स्कल दिख रहा है मेरा कंप्लीट स्कल है, ये जो मैं मुंडी हिला रहा हूं ये कंप्लीट मेरा स्कल है। वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम यानी जो स्पाइन है पीछे का, पीछे जो ये सेंट्रल एक्सिस जिससे बनता है बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है तो उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। उसके वजह से हम स्ट्रेच खड़े रह सकते हैं, हमारा एक पोस्चर बन सकता है। ठीक है ना, तो ये वर्टिब्रल कॉलम उसको बोलते हैं स्पाइन। ठीक है, और उसके साथ साथ थोरैसिक केज, थोरैसिक केज बेटा ये वाला जो थोरैसिक पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो थोरैसिक पार्ट है इसको थोरैसिक केज बोलते हैं बेटा, ये थोरैसिक पार्ट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और ये पीछे का जो स्पाइन है वो पूरा लेके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, एक स्केलेटन बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है ना, वेरी सिंपल है, याद रखना यहाँ पर ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन मेड अप ऑफ बाय स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक केज। अभी स्कल में क्या क्या रहेगा, स्कल में टोटल 28 बोन्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द पॉइंट्स, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। ठीक है ना, स्कल में कितने बोन्स मिलते हैं आपको, 28 बोन्स मिलते हैं कंप्लीट। ये मेरा जो स्कल है इसमें आपको अगर मेजर करेंगे 28 बोन्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, और ये ह्यूमन स्कल ये डाइकोंडिलर होता है बेटा, डाइकोंडाइलर। ठीक है ना, डाइकोंडाइलर मतलब 2 ऑसिपिटल स्लोब्स होते हैं, यहाँ पर 2 ऑसिपिटल स्लोब ऐसे जुड़े होते रहते हैं, इसलिए उसको डाइकोंडाइलर बोलते हैं, 2 ऑसिपिटल स्लोब जुड़े रहते हैं। ह्यूमन जो स्कल होता है, स्कल में जो बोन्स होते हैं एक दूसरे में जो जॉइंट्स बोन होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, वो कभी हिलते नहीं। ओके, इमूवेबल होते हैं, दे डू नॉट मूव, फिक्स रहते हैं। सुचर्स लाइक दिस है ना, फिक्स रहेंगे। जैसे सिलाई की मशीन मतलब सिलाई कशी होती है तो एक कपड़ा दूसरे कपड़े को जोड़ सकते हैं ना, ऐसे प्रकार के यहाँ पर ऐसे बोन्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन ऐसे कुछ जैसे कंप्लीट स्कल में इमूवेबल नहीं होते, कुछ को छोड़ के, कुछ बोन को छोड़ के, जैसे कि मैंडिबल जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो है ना, ये जो मैंडिबल होता है मेरा अपर और लोअर मैंडिबल होता है, जिससे जॉ बनता है बेटा, जॉ सस्पेंशन होता है ना, जॉ सस्पेंशन यानी हम माउथ को हिला सकते हैं इस प्रकार, जॉ सस्पेंशन। तो ये जो जॉ सस्पेंशन है मतलब मैंडिबल जो होते हैं, मैंडिबल बोन्स मुंह होते हैं, इनको छोड़ के, मैंडिबल बोन्स को छोड़ के बाकी स्कल में जितने भी बोन्स आपको मिलेंगे, जो जितने भी 28 बोन्स आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे बेटा, इमूवेबल होंगे। पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इमूवेबल। ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस स्कल में क्या क्या आपको इंक्लूड मिलेगा, क्रेनियम, फेस, ईयर ऑसिकल। ठीक है ना, यानी स्कल में आपको क्या क्या मिलता है, क्रेनियम वाला मतलब ये जो कंप्लीट जो क्रेनियम है ना, खोपड़ी बोलते हैं इसको, ये कंप्लीट क्रेनियम, इसके अंदर क्या है, ब्रेन है। ठीक है ना, ब्रेन के टिश्यूज है, वो ब्रेन को टिश्यूज को पूरा सपोर्ट करने के लिए, पूरा कंप्लीट सपोर्ट करने के लिए जो कंप्लीट जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम यानी ह्यूमन स्कल में क्या क्या आता है बेटा, क्रेनियम। ठीक है ना, क्रेनियम। बाद में ये फेस में जो बोन होती है, यहाँ आप अगर टच करेंगे, देखेंगे, प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हार्ड कवरिंग आपको मिलेगा, हार्ड लेयर मिलेंगी। ये जो बोन होते हैं बेटा, ये बोन है। ठीक है ना, तो फेस में भी बोन है। ठीक है, और ईयर ऑसिकल यानी कान के जो ऑसिकल्स होते हैं, 3 प्रकार के ऑसिकल्स है बेटा, 3 प्रकार के ऑसिकल, जैसे कि यू नो मिस, MIS, मिस मतलब मिलियस
इनकस एंड स्टेप्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, याद रखना है ना। एम फॉर मिलियस, आई फॉर इनकस और एस फॉर स्टेप्स। ये बोन है, ये कान के अंदर की बोन है, ठीक है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट बोन अगर होगा तो ईयर में होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे पूरे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन अगर होता है तो ईयर ऑसिकल में होता है, और उसका नाम है बेटा स्टेप्स, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप नोट करिए इसको, ठीक है ना। ईयर ऑसिकल में जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब ईयर ऑसिकल में जो बोन्स है उसमें से स्टेप जो होता है, ये स्टेप सबसे स्मॉलेस्ट बोन है पूरे बोन में से, पूरे जितने बॉडी में बने बोन्स है उसमें से ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करेंगे, ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल बेटा, ईयर ऑसिकल ये वेव ऑफ एक्शन को पास करते, मतलब साउंड वेव को पास करते, मतलब ये एक ऑसिकल हो गया, ये दूसरा ऑसिकल हो गया, ये तीसरा ऑसिकल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या करते बेटा, साउंड वेव को पास करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के बोन्स यहाँ पर मिलेंगे, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्या बनता है बेटा, स्कल बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हम क्या देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द स्कल, ओके। एक्सियल स्केलेटन का पहला पार्ट क्या है बेटा, स्कल। स्कल में 28 बोन्स होते हैं, इसमें क्रेनियम, फेस और ईयर ऑसिकल इंक्लूड्स होते हैं। ईयर ऑसिकल में 3 बोन्स होते हैं, मेलियस, इनकस्टेप, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे याद करेंगे, मिस याद करेंगे, MIS ऐसे। उसके बाद चलो एक्सियल स्केलेटन का दूसरा पार्ट अगर पढ़ते हम, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसके वजह से हम स्ट्रेच खड़े रह सकते हैं, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम के वजह से ये वर्टिब्रल कॉलम मूवमेंट शो करता है लाइक दिस, ठीक है। अगर हम नीचे झुक सकते हैं, झुकेंगे कंप्लीटली नीचे झुक सकते हैं बिकॉज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, या पर हम इधर भी ऐसे झुक सकते हैं बिकॉज ऑफ दी वर्टिब्रल कॉलम से। इसको हम स्पाइन भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइन, ठीक है ना। स्पाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइन भी बोलते हैं। और ये अपने बॉडी का सेंट्रल एक्सिस होता है, ओके। दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। बॉडी का सेंट्रल एक्सिस अगर क्वेश्चन आता है तो विच इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, तो आपको याद रखना है बेटा, है ना, वर्टिब्रल कॉलम दैट इज द स्पाइन, इट द सेंट्रल एक्सिस जो इंक्लूड्स होता है बेटा एक्सिस स्केलेटन में, ठीक है बेटा। चलो एक्चुअली इसमें 33 रिंग्स होते हैं बोन की छोटी छोटी रिंग्स होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम में ये एक रिंग हो गया, दूसरी रिंग हो गया, तीसरी रिंग, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10, ऐसे 33 रिंग्स होती हैं। एक चैन बनता है, इस रिंग का बेटा चैन बनता है, और एक और इसमें कंप्लीट एक चैन 33 रिंग्स का बनता है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रे। उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे, ओके। How many vertebrae in vertebral column? Mostly there are the 33 vertebrae होते हैं। Mostly there are the 33 vertebrae होके एक vertebral column तैयार होता है, ठीक है ना बेटा। इसमें से होता क्या बेटा, इसमें क्या होता है, इन अडल्ट में, अगर अडल्ट में क्या होगा, इन अडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स की अगर बात करेंगे हम, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे की अगर बात करते हैं अडल्ट में, वो 26 तैयार होते हैं। कैसे बेटा, तो 5 जो सैक्रल बोन्स है, 5 सैक्रल बोन्स, सैक्रल आपको समझाता हूँ सैक्रल क्या चीज़ होती है, ठीक है। और 4 कोकोक्सियल्स होता है, 5 सैक्रल बोन मतलब 5 सैक्रल जो वर्टिब्रे होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज्ड होके एक ही बनता है, ओके। तो सैक्रल बोन बने, सैक्रल वर्टिब्रे बनेगा, और 4 कोकोक्सियल सेपरेट रहते हैं। 4 कोकोक्सियल वो अडल्ट में फ्यूज्ड होके क्या बनता है, एक कोकोक्सियल बोन, कोकोक्सियल वर्टिब्रे बनता है। तो इसी प्रकार ये फ्यूज होने के बाद ये 26 बोन बनते हैं बेटा वहाँ पर। 26 मतलब कैसे, देखो ऐसे 5 रीजन में डिवाइड होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 रीजन में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होके, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट है, यानी ये जो नेक पोर्शन है अपना, नेक पोर्शन जो पिछला वाला जो पार्ट है, पीछे का जो पार्ट है नेक पोर्शंस का, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट पोर्शंस ये 5 रीजन में डिवाइड होता है। तो इस पार्ट को बोलेंगे बेटा सर्वाइकल,
वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइकल, इस पार्ट को बोलेंगे बेटा नेक रीजन में। नेक रीजन में जो भी बोन्स आएंगे, जो भी वर्टिब्रल कॉलम्स आएंगे, उसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रल बोलते हैं। 7 होते हैं बेटा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रल, ठीक है ना, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद नेक के बाद ये वाला जो पार्ट आता है बेटा, ये वाला, दिस इज द पार्ट इज कॉल्ड एज द थोरैसिक। क्या बेटा, इसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक बोलते हैं। थोरैसिक वाला पार्ट यानी चेस्ट वाला, चेस्ट रीजन वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना, थोरैसिक। तो थोरैसिक में होते हैं बेटा 12 वर्टिब्रे होते हैं वहाँ पर थोरैसिक में। उसके बाद बेटा ये लंबर है ना, थोरैसिक के निचले वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको बोलेंगे लंबर, लंबर वाला हिस्सा बोलेंगे, जिसमें 5 प्रकार के वर्टिब्रे मिलेंगे। और लंबर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ एब्डोमिनल रीजन्स आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द सैक्रल, इसको बोलेंगे सैक्रल। और सैक्रल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, सैक्रल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर जो टेल बोन फॉर्म होती है बेटा, टेल बोन, उसको हम बोलते हैं कोकोक्सियल्स। ओके, तो होता क्या है, ये 4 कोकोक्सियल्स फ्यूज्ड होके एक ही बनेगा। और क्या बेटा, ये जो सैक्रल जो होता है, सैक्रल 5 सैक्रल फ्यूज होके एक ही बनेगा। तो इसी प्रकार जो 33 बोन्स होते हैं, 33, वो अडल्ट में 26 बोन्स तैयार हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि अडल्ट में वो क्या क्या फ्यूज होते हैं, फ्यूज क्या बनते हैं, 4 कोकोक्सियल फ्यूज होके एक ही कोकोक्सियल बनते हैं। कोकोक्सियल मतलब टेल बोन, टेल बोन, ठीक है ना। और फर्स्ट सैक्रल को फ्यूज होके एक ही सैक्रल बोन बनता है। तो इसी प्रकार 26 बोन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना वर्टिब्रल जो कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम को कर्वेचर होता है, कर्वेचर मतलब उसकी ऐसे मूवमेंट होती है, ठीक है, ये स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है ना। नेचुरली वो ऐसा स्ट्रेच नहीं होता है, तो उसमें ऐसे कुछ मूवमेंट कर्वेचर्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर हमको 4 प्रकार के कर्वेचर्स मिलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में हमको 4 प्रकार की कर्वेचर मिलते हैं बेटा, कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर जैसे कि सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक कर्वेचर, लंबर एंड सैक्रल। तो याद रखना, जो मैं अभी पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल और लंबर, देखो मैं कहाँ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सर्वाइकल और लंबर ये फॉरवर्डली मूवमेंट होता है, मतलब फॉरवर्डली मूव रहते हैं, फॉरवर्डली, ठीक है ना, फॉरवर्डली मूव होंगे, ठीक है। मतलब जैसे देखो आपको, जैसे आपका इसी प्रकार का, ठीक है। तो ये है फॉरवर्डली और ये है बैकवर्डली, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पार्ट बेटा, सर्वाइकल, सर्वाइकल वाला, सर्वाइकल रीजन्स और लंबर जो रीजन्स है, आपको ये फॉरवर्डली क्या मिलेगा बेटा, फॉरवर्डली मूवमेंट मिलेगा, इसका फॉरवर्डली मूव मिलेगा, फॉरवर्डली मूव, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सर्वाइकल अगर बोलते हैं, अगर ये सैक्रल है तो ये फॉरवर्ड रहेगा। बैकवर्ड ही आपको क्या मिलेगा बेटा, है ना, बैकवर्ड में आपको क्या मिलेगा, ये जो बैकवर्ड वाला पोर्शन है, ये वाला बैकवर्ड पोर्शन, जैसे कि यहाँ पर मिलेगा आपको थोरैसिक वाला पार्ट, थोरैसिक और सैक्रल वाला पार्ट, ये बैकवर्ड मूवमेंट मिलेगा आपको, बैकवर्ड मूव मिलेगा। तो इसी प्रकार ये वर्टिब्रल कॉलम की पोजीशन होती है बेटा, ऐसी, मतलब ऐसी स्ट्रेच नहीं होती है। वर्टिब्रल कॉलम की जो पोजीशन होती है, ये कर्वेचर शो करती है, कर्वेचर। तो उसमें 4 प्रकार के कर्वेचर्स आपको मिलेंगे बेटा, सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक कर्वेचर, लंबर कर्वेचर और सैक्रल कर्वेचर। सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सोस्केलेटन देख रहे हैं हम देख रहे हैं एक्सोस्केलेटन के पार्ट देख रहे हैं हम। एक्सोस्केलेटन का लास्ट वाला पार्ट आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, एक होता है थोरैसिक केज, ठीक है ना, ये वाला पार्ट थोरैसिक केज बोलेंगे इसको। तो थोरैसिक केज में बेटा 12 थोरैसिक वर्टिब्रे मिलते हैं आपको। कितना, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, मतलब अभी पढ़े हमने 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, ठीक है ना। थोरैसिक वर्टिब्रा यहाँ पर हम यहाँ पर मैं दिखाया ना आपको, ये 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी इसमें क्या कौन से बोन्स मिलते हैं आपको। तो अगर थोरैसिक की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वर्टिब्रे जाएंगे वे 12 मिलेंगे आपको, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे मिलेंगे। उसके साथ साथ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलेंगे, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मतलब जैसे यहाँ से एक निकलने वाला, यहाँ से एक निकला, जैसे मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ रिब्स कैसे बनते हैं, ठीक है। यानी तो ये कंप्लीट क्या करता है बेटा, देखो ये आपका स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं हम इसको, स्टर्नम,
ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये है रिब्स, ऐसे 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 रिब्स बनते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसा रिब्स बनते हैं। जो ये कंप्लीट रिब्स क्या करता है बेटा, ये कंप्लीट रिब्स लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और लंग्स के जो एल्विलाई है उनको प्रोटेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर एक बॉडी को शेप देता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के ये ऐसे रिब्स मिलेंगे आपको। तो इस साइड में कितने मिलेंगे बेटा, 12, मतलब 12 मिलेंगे। इस साइड में कितने मिलेंगे, 12, यानी कंप्लीट रिब्स आपको कितने मिलेंगे, 24 कंप्लीट रिब्स मिलेंगे, यानी कितनी जोड़ी बेटा, 12 पेयर्स ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है ना, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलेंगे हमको, ठीक है ना, यानी 12 इधर के रिब्स मिलेंगे, 12 इधर के रिब्स मिलेंगे, याद रखना, ठीक है बेटा। और एक्सटर्नम ये बीच वाला जो बता रहा हूँ मैं, ये जो बीच वाला, ये बीच वाला यहाँ कर अगर यहाँ आप अगर टच करते हैं मिडल पोर्शंस में, एक हार्ड बोन आपको मिलेगा यहाँ पर, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, ब्रेस्ट बोन, ये स्टर्नम है, स्टर्नम की बात कर रहा हूँ मैं, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। इस स्टर्नम को पकड़ के ये रिब्स होते हैं बेटा, ये स्टर्नम को पकड़ के इस रिब्स होते हैं, ठीक है ना, ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलेंगे, एक स्टर्नम मिलेगा, ठीक है। स्टर्नम 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, मैनुब्रियम, स्टर्नम बॉडी और जिप्पॉइड प्रोसेस, ऐसे 3 पार्ट में स्टर्नम डिवाइड होता है। मैनुब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट, मैनुब्रियम, बॉडी एंड जिप्पॉइड प्रोसेस, ऐसे 3 पार्ट में बेटा स्टर्नम डिवाइड होता है, ओके। और याद रखना 12 पेयर्स ऑफ रिब में से लास्ट के जो 2 रिब्स होते हैं, है ना, 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। वेरी IMP, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। विच आर द फ्लोटिंग रिब्स, ओके, कौन से है, उसका लोकेशन क्या है। तो लास्ट के जो बेटा 12 रिब पेयर में से लास्ट के जो 2 पेयर्स जो रिब्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। कैसे, आपको बताता हूँ। जैसे ये स्टर्नम है, चलो ये स्टर्नम है, ठीक है, ये स्टर्नम है, तो मानते हैं कि यहाँ 10 रिब है, यहाँ पर 10 रिब है, और लास्ट के यहाँ पर 10 रिब कंप्लीट हैं, चलो कंसिडर करते हैं। और लास्ट के जो 2 रिब्स होते हैं, लास्ट के 2 रिब्स, देखो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये लास्ट के 2 रिब्स बेटा ये स्टर्नम को अटैच नहीं होते हैं, ठीक है ना। लास्ट के दो रिब मतलब 2 पेयर है ना, ये जो एक पेयर और ये दूसरी पेयर, ऐसे ये जो होते हैं स्टर्नम को अटैच नहीं रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोला बेटा, फ्लोटिंग रिब्स बोला गया। द रिब्स विच डू नॉट अटैच टू दैट स्टर्नम एंड सच रिब्स आर सेड टू बी दैट फ्लोटिंग रिब्स बोलते बेटा। समझ में आ गया, वेरी सिंपल है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, ये हो गया आपका एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन कैसे बनता है, आप बिल्कुल उसको नोट डाउन करना है आपको। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। स्कल में क्या मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या कौन से बोन्स मिलते हैं, और थोरेसिक केज में कौन से बोन्स मिलते हैं, ये आप नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। अभी दूसरा है ह्यूमेरोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन का दूसरा वाला पार्ट की अगर बात करते हैं उसको बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन बेटा। क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कैसे बनता है, हाउ इट फॉर्म, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है ह्यूमन का, ये कैसे बनता है, हाउ इट फॉर्म। तो ये बनता है बेटा, नंबर 1 बोन्स ऑफ गर्डल, जैसे कि कौन सा बनता है, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ऐसे बोन्स ऑफ गर्डल बोलते हैं, गर्डल, ठीक है। पेल्विक मतलब पेक्टोरल गर्डल, ये पेक्टोरल गर्डल है, और ये नीचे के जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल, ठीक है बेटा। उसके बाद बोन्स ऑफ लिम्स, 2 प्रकार के लिम्स है अपने पास, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। तो इसमें जो बोन्स मिलेंगे, या इसमें जो बोन्स मिलेंगे, मतलब हाथ में जो बोन्स मिलेंगे आपको, और पैरों में जो 2 मतलब बोन्स मिलेंगे, उसको बोलेंगे बोन्स ऑफ लिम, ठीक है। तो बोन्स ऑफ गर्डल एंड बोन्स ऑफ लिम ये कंप्लीट मिलकर क्या बनता है बेटा, अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है,
और अपेंडिक्स क्लोज करने में हम पहले डिस्कस किए थे, वहां पर कितने बोन्स होते हैं बेटा 126 बोन्स इंक्लूड्स होते हैं वहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोन्स ऑफ लिम्ब की अगर बात करते हैं, बोन्स ऑफ लिम्ब में जैसे मैं आपको बोला था कि दो प्रकार के लिम्स होते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ठीक है ना, तो फोर लिम्स मतलब हाथ के बोन्स, तो इसमें 30 बोन्स होते हैं बेटा, 30 बोन, देयर आर 30 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स बेटा 30 बोन्स होते हैं। 30 बोन में से कौन से रहेगा, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना एंड बोन्स ऑफ हैंड। ठीक है, ह्यूमरस यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस के बाद आपको मिलेगा बेटा रेडियस अल्ना। यहाँ पर आपको दो प्रकार के बोन्स मिलेंगे, यहाँ पर दो प्रकार के बोन्स मिलते हैं, एक होता है रेडियस और दूसरा होता है अल्ना। ठीक है, और बोन्स ऑफ हैंड, यहाँ पर जो बोन्स मिलेंगे आपको तो उसको बोलेंगे